हुए हैं हुजूर गौस पाक की बारगाह से मुझे आए हुए, और अभी 1 महीना टोटल बाकी है। इंशाल्लाह 26 तारीख को मेरा टिकट है आने वाली हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए। आप सबके कदमों से लगी हुई मिट्टी को अपने सर का ताज बनाऊंगा, इन आशिकों की जूतियों को सजा के लेके जाऊंगा। इजाजत है, एक शेर पढ़ता हूं कि दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे और थोड़ी देर में बैठा हूँ यहाँ पर, हाजिरी के लिए आया हूँ। कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं है, तो मेरे डिपार्ट के लोग हैं। उलमा किराम से गुजारिश है, मैंने जो बातें कभी हुजूर सैयदना शेख के हवाले से की हैं, मैं हवाले वगैरह देने का कायल नहीं हूँ। हाँ, अगर पर्सनल कोई बात करता है तो मैं उसे ज़रूर उसके दिल को तशफ़ी और तसल्ली देता हूँ। एक वली की बारगाह में हम सब हाजिरी का शरफ पाए हुए। मैंने एक बात कही थी, मेरे भाई ने निजामत की, कि जो हुजूर गौसे आज़म का नाम बेवजू लेता था वो मर जाया करता था। ये बात मैंने एविल और कंपोज खा के नहीं कही थी, होशो हवास के साथ। क्या बात, और आज भी मैं अपने इस कहे हुए पर कायम हूँ। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हवाले के तौर पर उस किताब का तफरीहुल खातिर का हवाला है, जिसके असनाद पर आला हजरत मुत्तफिक हैं। आला हजरत सरकार भी उस किताब की तहरीरात से मुत्तफिक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मर जाने से मुराद क्या है, ये तो आपने सुना ही नहीं। क्या बात, जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजू लेता था वो मर जाता था। मर जाने से मुराद क्या है? वो इलाहाबाद का दुर्वेश कामिल कहता है कि मर जाने से मुराद ये है कि जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजू लेता है, अल्लाह उसके दिल को मुर्दा कर देता है। क्या बात, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब अगर किसी के अंदर इतनी जसारत है तो फिर वो बार बार गौसे आजम का नाम लेके देखे। हिंदी में एक मुहावरा है, नौन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाए। क्या बात, समझ रहे हैं? ये वलियों की महफिल है। कुरान शरीफ में एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालों तक इस कबीले में वहाबिया, दयाबना, रवाफिस, खुरूज और शीयत के तमाम तर बदअकीदे भी शामिल थे। वो भी दावा करते थे हम ईमान वाले हैं। इत्तकुल्लाह तक पीछा किया कि हमारा भी ताल्लुक इसी खानदान से है। लेकिन जब बात वकुनू मास सादिकीन की आई, ये सारे फिरकाए बातिला धड़ाम से गिर गए। एक जमात आगे का सफर करती रही, उसी को अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब बात है, जब अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो, वो कहता है कि तुम मुझसे डरते भी हो, तो फिर वो क्यों कहता है कि मेरे नेक बंदों के साथ रहना? सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा डरना और तुम्हारे दिल में ईमान की रमक का बाकी होना उसी वक्त तक ये कारआमद साबित होगी जब तुम्हारा ताल्लुक किसी अजीम दरवेश कामिल से हो जाए। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बनोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आइए वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा सवाल है सल्फियों से, वहाबियों से, अगर तुम इस आयत के इस टुकड़े पर अमल करते हो तो क्या सलमान सऊद के साथ रहते हो तब कहते हो मैं इस आयत के टुकड़े का आमिल हूं? जब तुम ट्रम्प के इस्तकबाल में कोशा रहते हो तब क्या कहते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? हाँ? मैं तमाम तर उन बदअकीदों से पूछता हूं जिनके दिलो दिमाग में ईसाइयत और यहूदियत की ज़रख़रीद कनीज़ों की मोहब्बतें गालिब हैं, वो उनके पास इसका जवाब क्या है? वो कौन से सच्चों के साथ रहते हैं? हमसे पूछा जाता है तो हम तो डंके की चोट पर कहते हैं सच्चों में एक नाम सरकार अरमान शाह कादरी का, क्या बात, जिंदाबाद। सच्चों में एक नाम सैयदी अशाह सरकार वारिसे पाक का है, सच्चों में एक नाम सरकार शामीना लखनवी का है, सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी संडीला शरीफ का है, सच्चों में एक नाम आला हजरत फाजिल बरेलवी का है, सच्चों में एक नाम सरकार शाहजी मियाँ का है, सच्चों में एक नाम बरेली के करीब में शाह नियाज बरेलवी का है, सच्चों में एक नाम माररा शरीफ की बड़ी सरकारों का है, सच्चों में एक नाम कालपी शरीफ के सादात का, सच्चों में एक नाम सरकार मदारे पाक का, सच्चों में एक नाम सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का है, सच्चों में एक नाम उनके पीर महबूब इलाही का है, सच्चों में एक नाम उनके पीर भाई अलाउद्दीन साबिर पाक का है,
सच्चों में एक नाम ख्वाजा बख्तियार काकी उनके दादा का, सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल्ला गाजी पड़ोसी मुल्क कराची पाकिस्तान का है, सच्चों में एक नाम हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज का। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शहर की तरफ चले जाएं वकूनु मा सादिकीन पर अमल पैरा होने वालों की एक जमात जिन आस्थानों से लिपटी और मुत्तसिल और मुदगम रहती है, समझ लो कि आज हमें यहां पर आकर के कुरान की इस आयत के टुकड़े पर अमल की तौफीक मिल गई। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्चों के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाथों को डाके आमीन कह दो। कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई जोर से चीखो पुकार नहीं। उसके लिए मुबारक दोस्तों की आवाजें हैं। भाई अंबर साहब भी तशरीफ लाएंगे और मेरे तमाम तर कमेटी के लोगों ने जिनका इंतजार किया वो आएंगे। एक सवाल है, जिस मुल्क में आप रहते हैं आज इस मुल्क में आबादी कितनी है हिंदुइज्म की मुस्लिमिज्म की, तो आपको पता है तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। बनाम मुसलमान कह के बुलाएं तो दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। और अगर पड़ोसी मुल्क को शामिल किया जाए, इसमें भूटान को शामिल किया जाए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में बांग्लादेश को शामिल किया जाए, 350 से ज्यादा वो टापू, वो जजीरे, वो आदिवासियों के इलाके शामिल किए जाए तो जिनकी तादाद कई लाख बनती है। मैं गुजारिश करता हूं अगर उनके पास ईमान है तो सवाल है ईमान आया कैसे? क्या कभी हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? ऊंची बोले, एक आदमी जवाब दे। कभी हुजूर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए? बोले भाई। कभी सरकार सिद्दीक अकबर आए? कभी उमर फारूक आजम आए? कभी उस्मान गनी आए? कभी हिंदुस्तान में सरकार हजरत मौलाए कायनात आए? कभी सरकार इमाम हसन तशरीफ लाए? कभी सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए? इस मुल्क में कभी सरकार इमाम बाकिर आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम जाफर सादिक आए? कभी इस मुल्क में शेख बायजीद बुस्तामी आए? कभी इस मुल्क में शेख मारूफ करखी आए? कभी इस मुल्क में शेख सिरी सख्ती आए, शेख जुनैद बगदादी आए, शेख अबू बकर शिबली आए, हबीब अजमी कभी आए, दाऊद ताई कभी आए, मंसूर हल्लाज कभी आए, तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी कभी आए, मोहब्बतों के इमाम मंसूर हल्लाज कभी आए, इमाम गजाली कभी आए, अबू खुमरा हिंदी कभी आए? आपका जवाब होगा ना 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 ना, अबू खुमरा हिंदी के बारे में एक रवायत है। बकिया जितने नाम लिए गए कभी हिंदुस्तान में ये बुजुर्ग नहीं आए। 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा हुजूर के सहाबे किराम थे जिनकी अक्सरियत आज अगर देखें तो क्या वो हिंदुस्तान में आई? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। फिर सवाल पैदा होता है ये गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 60-70 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान रहते थे 70 साल पहले, आज 25 से 30 करोड़ रहते हैं। इनको जो कलमा नसीब हुआ ये किसकी वजह से? क्या बात। ये नदवा और देवबंद के ये चिल्ली चिल्ला करने वालों की वजह से? ना 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 ना, आपको कहना पड़ेगा ये देन है अजमेर के सुल्तान की। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आपको कहना पड़ेगा ये करम नवाजियां हैं सरकार मालिक बिन दीनार की। कहना पड़ेगा ये नेमतें मिली हैं सरकार हजरत दाता गम बख्शरी हिजवरी रदी अल्लाह मखदूम बहाउद्दीन शाह जकरिया मुल्तानी की वजह से। तो इन बुजुर्गों के नाम पर हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है तो हम अपनी जात को तो फरामोश कर सकते हैं, लेकिन उन मोहसिनीन को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमें जहन्नम से निकाला और जन्नत का पता बताया। अल्लाह कहता है यही है सच्चे, इन्हीं के साथ रहो। जरा हाथ उठा के बोलो, कह दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। समझ गए ये सच्चे कौन है? अब इसी को पता करना है कि ये जमात जो सच्चों की है इनकी मोहब्बत किसके दिल में है, किसके दिल में नहीं है। हिंदुस्तान में कि अडानी अंबानी जैसे लोग पैसों के दम पे आए? ना 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 ना। हिंदुस्तान में किसी अच्छे निशानाबाज की वजह से दीन फैला। हिंदुस्तान में कोई अच्छी पर्सनालिटी का आदमी आया था जिससे दीन फैला, तलवारबाजी से दीन फैला? ना 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 ना। एक बड़ी पुरानी बात है, उसे समात करे और दिल कहे तो इसे अपने दिल के नेहा खानों में रखे। एक गुजारिश है, कुर्सियां लेके भाईजान जरा सा करीब आ जाए। माइक में थोड़ी सी आवाज कुछ अपनी भी मुतासिर है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दें। इको इसका बंद रखें भाईजान, इको बंद कर दें, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें और आगे आ जाए भाई। थोड़ी सी कुर्बत चाहता हूं आप सबकी। ये बैठे बैठे सब लोग, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, ठीक है। आवाज इसी कैंपस, मेरी माँ बहने बैठे। इस हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया बता दूं? इसको याद रखिएगा, ये किसी तलवार बाज की वजह से नहीं, किसी निशानाबाज की वजह से नहीं, किसी लंबी अफवाज के शुरता के मालिक की वजह से नहीं। इस्लाम आया कैसे? आज से तकरीबन 1300 साल पहले। कितने? ऊंची आवाज है।
तकरीबन 1300 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर के कुछ लोग बिजनेस करने के लिए इसी हिंदुस्तान के मालाबार की ज़मीन पर अपना सामान फरोख्त लेकर के, बिजनेस का सामान लेकर के मालाबार के साहिली समुंदर के किनारे उतरे, किनारे समुंदर के किनारे पर उतरे। जैसे बाहर आए उन लोगों ने उसी समुंदर की लहरों को खुदा हाफिज कहा, किनारे के पानी से वजू किया और रेत पर अपने मुसल्ले बिछाए जहां सजदा करने की शरअ ने इजाजत दे रखी है। नमाजें पढ़ी, नमाजों से फारिग हुए तो क्या देखा, हिंदू इज़म के फॉलोवर उनको घेरे हुए हैं। उन हिंदू भाइयों ने कहा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? उन आने वालों ने कहा कि हमारा ताल्लुक हिजाज मुकद्दस से। कहा शहर का नाम क्या है? दिल कहे तो बोलना। बोले उसी शहर की वजह से ये सारे शहर सलामत हैं जिसे लोग मदीना कहते हैं, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे लोग मदीना कहते हैं। बोले क्या करने आप आए हैं? तो उन हुजूर के शहर से आने वालों, करीब के शहर से आने वालों ने कहा हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। कहा क्या सामान है? कहा कपड़ा बेचने आए हैं। हमारे शहर के करीब से जो तिजारतों का सिस्टम इम्कानात के दरवाजे खोलता है उसमें ये कपड़ों की मंडी बड़ी मशहूर है। कपड़ों को बेचेंगे और इसके बदले में गरम मसाला लेकर के हम अपने शहर, अपने मुल्क जाएंगे। तवज्जो है? तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा कि आपने इन कपड़ों के गट्ठर में कितने कीमती कपड़े रखे हैं। तो मुसलमानों ने सैंपल बाहर किए और सारे गट्ठर में एक सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर निकाल रखे थे और उसमें उसकी कीमत लिख रखी थी। मिसाल के तौर पर ये टेरिकाट का, ये पॉलिस्टर का है, ये कॉटन का है, ये मखमल का है, ये जारजट का है और ये सिल्कन का है, वगैरह वगैरह। इनकी कीमत 10 रुपये मीटर, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मीटर है। वो हिंदुइज्म के लोग उसे देखते रहे, आगे बढ़ते रहे, देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जब सबसे कीमती गट्ठर के पास हिंदू जमात के बिजनेसमैन पहुंचे तो उसमें एक मखमल का कपड़ा लटक रहा था। हुजूर के शहर से आने वालों से पूछा कि आप लोग इसमें क्या रखे हो? कहा इसमें भी कपड़ा है। कहा सिंपल तो मखमल का लग रहा है, जरा ये बताओ कि इसके अंदर कपड़ा कौन सा है? तो हुजूर के आशिकों ने कहा इसके अंदर मखमल का कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने कहा इसकी कीमत क्या है? देखें ये वकून मा सादिकीन होते कैसे, जिनका जिक्र बातनी कुरान में मौजूद है। बोले इसके अंदर जो कपड़ा है उसकी कीमत क्या है? सुने, अगर हम समझेंगे तो समझेंगे, वरना ये ना कहना कि उलमाए किराम ने तो कव्वाली की महफिल करा करके हमें एक तालीम सीखने की अजीम शान रास्तों से बंद कर दिया, महरूम कर दिया। ये मैदान मैशर में बहाने बाजियां नहीं चलेंगी कि पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला के हम बेचेंगे, कोई क्या कर लेगा। समझ रहे हैं? ये मिलावटी सौदा हमारे एतकाद के लिए खतरा बन रहा है। हिंदुस्तान आने वाले हुजूर के शहर के आशिकों से हिंदू भाइयों ने कहा इसमें, बोले इसमें मखमल का कपड़ा है। बोले इसकी कीमत कितनी है? तो हिंदू भाइयों ने कहा इसमें सबसे सस्ता कपड़ा मौजूद है। तो यहाँ के हिंदुइज्म के लोगों ने कहा अजीब बात है, मखमल के कपड़े की कीमत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तुम कहते हो इसमें सबसे सस्ता कपड़ा है। यही उनके अकीदे के टर्निंग पॉइंट का सबब बना, बेस बना, रीजन बना। तुम कहते हो इसमें सबसे कीमती कपड़ा नहीं है, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो मुसलमानों ने कहा बात यह है कि इसमें एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लिपटा हुआ है। अभी कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ सुनिए। मुझे लगे कि मेरे सामने गुलदस्ते रखे हुए हैं। तेज तूफानों में झूलने वाली शाखें मुझे पसंद नहीं है। सुनिए आप शाइस्ता अंदाज। मुसलमानों ने क्या कहा, इस गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लपेट दिया गया है, जिसकी वजह से ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या बात। हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों ने एक जुमला कहा, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? क्या बात, वाह वाह। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, हंगामा नहीं, हंगामा नहीं। मेरी सारी मोहब्बतें उलमाए किराम की जूतियों के करीब। जैसे ये दुआओं का ताज आपके सर पे सजाना चाहते हैं, आप बैठे। जितने भाई मेरे खड़े हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए, आमीन कह दे। कुर्सियां खत्म हो गई तो लोग खड़े होकर के हुजूर की बातें समात करते हैं। जरा फिर से कोई कह दे हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहा हिंदू भाइयों ने, हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है।
अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? क्या बात, अब जिंदाबाद जिसका दिल कहे वो बोले। उन आशिकों ने कहा, ये तालीम मुझे आमिना के लाल ने दी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान ये अल्लाह, तालीम मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। जिंदाबाद, हुजूर का जिंदाबाद। नाम सुनते ही उन लोगों ने क्या कहा? तवज्जो है? जिंदाबाद। उन लोगों ने क्या कहा? इनमें कौन है मोहम्मद अरबी? क्या बात, हुजूर के आशिकों की आंख में आंसू आ गए। कैसी बातें करते हो, वो यहाँ नहीं है। बोले फिर वो कहाँ है? बोले वो तो मदीने शरीफ में आराम कर रहा है। बोले वो आए क्यों नहीं? फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अफसोस की बात यह है कि उनका देहांत हो गया जाहिरी तौर पर, उनकी डेथ मुबारक हो गई, उनका इंतकाल जाहिरी हो गया। वो मदीने पाक की मुबारक मिट्टी की चादर शरीफ ओढ़ करके अपने रोज़े शरीफा में आराम कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अजीब बात है, एक ऐसे नबी को तुम फॉलो करते हो जो इंतकाल कर गया, जिसका देहांत हो गया, जिसकी डेथ हो गई। अब सुने वो किस अकीदे के थे। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन आशिकों ने कहा, ऐसा नहीं है, हमने जिसे अल्लाह का रसूल माना है वो आज भी दुनिया को मदीने शरीफ से में ऐसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान जैसे अल्लाह, लोग सुभान अपनी अल्लाह। हथेली को देखा करते हैं। हम दुनिया के किसी कोने में हो, हुजूर की निगाह से छुप नहीं सकते। अगर दिल कहे तो अब कहना सुभान अल्लाह। उन हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद। पैगंबरे इस्लाम, मसलके आप समझ रहे हैं आला आपको कौन सा मजहब मिला? फिर रिवर्स करूं इसको। अगर मैं हाजी सलीम साहब से कहूं और इन सरकारों से कहूं, उलमाए किराम से, फिर रिवर्स करें आप। कोई और बात नहीं होनी चाहिए जब तक मेरी कौम को हलाल खाने का शौर न पैदा हो जाए। माफी चाहता हूं, मैंने सूफी सुल्तान मियां से पूछा था, वहाबिया दयाबना की बेअदब गुमराह फासिको मौलिन की बढ़ती हुई तादाद की वजह क्या है? तो सूफी साहब ने कहा था, दस्तरखान पर हराम लुकमे आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आइए वादा करें इंशाल्लाह इन बुजुर्गों की मोहब्बतों को दिलों में रखेंगे। कैसे? आज से हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। क्या बात, इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 40 साल के बाद नबूवत का जब हुजूर ने ऐलान फरमाया तो कुफारा ने मक्का ने यही बात कही, आपसे बड़ा सादिक कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं। क्या बात, क्या मतलब? जिंदाबाद। आप ही सच बोलते हैं, आप ही हलाल खाते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हम मसलक की बात करते हैं, मशरब की बात करते हैं, उलमाए किराम की ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं, लेकिन हम रिश्वत और दलाली के पैसों से अपने बच्चों के अकीदे को अपाहिज और माजूर कर रहे हैं। अब समझ में आया कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है तलवार के दम पे नहीं बल्कि सदाकत पसंदी की बुनियाद पर आया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोगों ने इस बात को समझा? जरा हाथ उठा के बोले, समझ लिया आपने? हिंदुस्तान में जो दीन आया है वो सदाकत पसंदी की बुनियाद पर आया। सरकार अरमान शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कादरी भी हैं और चिश्ती भी हैं और निजामी भी हैं। कोई एक आदमी बता सकता है कि निजामी से मुराद? आपका जवाब होगा सरकार महबूब इलाही। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते। बैठे बैठे इस्लाम मिल गया, इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है। थोड़ी सी मेहनत तो करें, पता करें वो कौन है जिनके नाम का स्टिकर सरकार अरमान शाह की पेशानी विलायत पे चस्पा है। इन बुजुर्गों के गुंबदों मीनार क्यों सलामत है? 900 साल तक हुकूमत करने वालों के बादशाहाने जमाना की कब्रों की निशानियां मिट गई, लेकिन सरकार अरमान शाह का गुंबद अंधों को भी नजर आ जाता है। क्या बात, ना नजर आने वाली मखलूक का भी इलाज कर देते हैं। क्या बात, जिंदाबाद। टूटे हुए दिलों को जोड़ने की सलाहियत इनके पास है। जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे दें उन मरीजों का यहाँ इलाज होता है, या यूं कहो कि उन डॉक्टरों का यहाँ इलाज होता है। क्या बात, समझ रहे हैं? ये वो बारगाह मुबारक है। बेस क्या है? बेस क्या है? इनके पास कौन सी खूबी थी? 4 आंखें थी, इनके पास 10-20 पैर थे, ये बारिश के पानी से टपक गए थे, आसमान से नाजिल हुए थे? ना ना, ये भी किसी मुबारक कोख की पैदावार है, किसी मुबारक बाप का साया मिला था। लेकिन हमको भी वो मिला साया, हम उजड़ गए।
और इन्हें वो साया मिला तो ये बस गए। इनसे जो मोहब्बत करता है वो भी बस जाया करता है। हम नफरतों के मैदान में रहते हैं, ये मोहब्बतों के मैदान में रहते थे। समझ रहे आप? ये मोहब्बतों के मैदान में आज हमारे साथ कोई चलेगा तो हमारी तारीफ करने वाला, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, मुझसे बड़ा कोई पीर नहीं, मुझसे बड़ा कोई शेख नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुफक्किर नहीं, मुझसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं। और ये कहा करते थे मुझसे कमतर कोई नहीं, मुझसे जलील कोई नहीं, मुझसे बदतर जमीन पर कोई नहीं। सरकार जुन्नून मिस्री से गुलामों ने कहा हुजूर बगदाद शरीफ में बारिश नहीं हो रही है। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कैसे होगी, मुझ जैसा नाकारा इंसान जब तक बगदाद में रहेगा बारिश नहीं होगी। ये कह के जैसे उठे झोला निकाला, उठाया अपने हाथों से, जैसे खानकाह से बाहर निकले बारिश होने लगी। बोले मेरे मौला ये बारिश क्यों हो रही है? आवाज़ जुन्नून ये बारिश भी तेरी वजह से हो रही है। क्या बात। पहले इनके नजरियात को समझो, इनके आईन को समझो, इनके अंदर तबलीग का जज्बा कितना था। मेहनतें की है, मुर्ग मुसल्लम नहीं खाए, ऐसी नहीं होगी तो हम जलसे से वापस चले आएंगे, हमारे नाम के बड़े बड़े अलकाबो आदाब नहीं होंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे, अगर किसी अजीम खतीब से पहले मेरा नाम शाये ना हुआ तो फिर हम लौट जाएंगे, नाजिम बाकायदा मेरी निजामत ना करेगा तो हम लौट जाएंगे। तुफ है ऐसी सोच पर। क्या बात। आला हजरत ने 1400 या 1100 किताबें लिखी हैं, फिर भी कहते हैं कौन पूछेगा तेरी बात रजा। 1960 में 1 लाख जिन्नात मुरीद सरकार मुफ्ती आजम के थे, क्या बात। फिर भी वो यही कहते थे कि ते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, अल्लाह मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। काश हम अना नहनों की मंजिल से निकले, काश हम तकब्बुर की मंजिल से निकले। आइए इन फकीरों इन दरवेशों के पास आए। सूफी साहब फरमाते हैं जब हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया था या करने वाले थे कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, उस वक्त आपने खिलाफे काबा थाम के कहा था ऐ मेरे मौला अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल न हो तो मुझे अंधा उठाना। काश हम हुजूर गौस पाक की बारगाह से ये तालीम लेते। कितनी मशक्कतें की है इन बुजुर्गों ने दीन को यहां तक पहुंचाने के लिए। अगर एक आदमी हाथों को उठा के बोले इस्लाम जिंदाबाद, तो मैं एक बात बताऊं, इस्लाम जिंदाबाद। अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी भी और हमारी भी निशानियां बाकी रहें तो आइए इनके मिशन पे चले। क्या बेस है कि निजामी लगा हुआ है, निजामी कितनी बरकतों का नाम है। आइए मैं बताता हूं आपको कौन है सरकार महबूब इलाही। बदायूं शरीफ की जमीन से निकले और सरकार साबिर पाक के साथ पाकपट्टन के ताजदार बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में गए और वहां से शरफ बैत हासिल किया और फिर दिल्ली के बादशाह बन गए। साहिबो ऐसे ही नहीं दीन फैलाया महबूब इलाही ने। आप एकदम खामोश रहेंगे, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लें। मैं गुजारिश करता हूँ बस अपने पैरों की मिट्टी मेरे लिए वक्फ कर दें ताकि मेरी कब्र में काम आएगी। सरकार महबूब इलाही कभी कभी दिल्ली में अपना होलिया बदल के टहला करते थे, अपना होलिया बदल के दिल्ली में घूमते थे। ये रवायत बख्तियार काकी के नाम से भी मंसूब है। मैं सरकार महबूब इलाही की तरफ ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ इसलिए उनका नाम लेता हूँ, अगर खता है तो अल्लाह माफ फरमाए। सरकार महबूब इलाही ने होलिया बदला और टहलते 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 चले गए जमुना नदी के किनारे। एक पंडित जी बैठे हुए थे, मिट्टी का घड़ा लेकर के बैठे थे, मिट्टी का घड़ा लेके वो बैठे हुए थे और वो बड़े ज़ईफ थे। करीब में बहुत सारे हिंदू मजहब के लोग नहा रहे थे, जिसको अपनी जबान में वो कहते हैं स्नान कर रहे थे। सरकार महबूब इलाही ने पंडित जी से पूछा बाबा आप इतनी खामोशी से क्यों बैठे हुए हो? तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं पैसे लेकर के स्नान कराता हूं, लोगों को नहलाता हूं जमुना के पानी से, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझसे कोई नहाने नहीं आता। सब जवानों के पास चले जाते हैं, उनसे नहाते हैं, वो पैसा देता है नहाने वाला और उनके पेट भरते हैं। मेरे तो बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, अब मेरे हाथ पांव कांपते हैं इस मिट्टी के मटके को उठाते हुए, इसलिए कोई मेरे पास नहाने के लिए नहीं आता। इतना सुनना था कि सरकार महबूब इलाही चुपचाप वापस आ गए।
अपनी खानकाह, अब अपना होलिया नए सिरे से बदला और बदल करके उसी पंडित जी के पास तशरीफ ले गए और जा करके फरमाया, पंडित जी मुझे स्नान करना है। क्या बात, अगर इस्लाम को समझना है तो थोड़ी देर बैठ जाएं। आप क्या एक बड़े बात। तैयार में रहते हैं, सूफिया का मसलक मस्कन भी है और ये उनका बेल्ट भी है, उनकी मुबारक जमीन भी है। क्या बात, बोले वकुलु मा सादिकीन होते कहते हैं। क्या बात, अल्लाह के ये जिंदाबाद, सच्चे जिंदाबाद। दोस्त होते कैसे हैं? आपने कहा पंडित जी मुझे नहला दीजिए, मुझे स्नान करा दीजिए। पंडित जी ने बहुत सारे मिट्टी के मटके से पानी निकाल करके डाला, आप नहाते रहे। कौन? सरकार महबूब इलाही। नाम याद रहेगा? बोले क्या नाम मैंने लिया? पड़ोसी से पूछ के बताओ महबूब इलाही। क्या नाम लिया मैंने। सरकार महबूब इलाही। ऊंची आवाज बोले, सुनेंगे गौर से तो कल ना बताएंगे अपनी बहन बेटियों को इंशाल्लाह। चाय खानों पे जाएंगे तो ये बातें तबलीग के तौर पर करेंगे, चिराग से चिराग चलाएंगे। सरकार महबूब इलाही, अल्लाह अकबर। जब नहा के फारिग हुए बोले बाबा कितने पैसे हुए? मिसाल के तौर पर कहने लगे 5 रुपए हुए। सरकार महबूब इलाही ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने? और हुए थे कितने? 5। 5 हुए। 10 रुपए निकाले और कहा बाबा जी इसे रख लें। पंडित जी ने कहा कि ये तो ज्यादा है, फरमाया रख लें, आप चले आए। दूसरे दिन फिर सरकार महबूब इलाही गए, बोले बाबा जी मुझे फिर स्नान करना। कहा कोई बात नहीं, पत्थर की चट्टान पर बैठो। सरकार महबूब इलाही बैठे और जमुना के पानी से वो आपको नहलाता। फिर फारिग हुए, बोले कितने पैसे? कितने? 5 रुपए। तो फिर आपने उसे 15 रुपए दिए। 3 दिन के बाद तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे आते रहे, बराबर नहाते रहे। 5 की जगह पर कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30 देते रहे। क्या बात। और वो पंडित जी बस महबूब इलाही का इंतजार करते रहे, जैसे तैसे बन सकता था उन्हें नहलाते थे। एक दिन वही पंडित जी महबूब इलाही की खानकाह के करीब से गुजरे। क्या बात, जिंदाबाद, महबूब जिंदाबाद। इलाही की खानकाह शरीफ के करीब से जब गुजरे ना, तो भीड़ देखी मुसलमानों की। तो पूछा भाई आप लोग? फरमाया कि हम हुजूर की उम्मत के लोग हैं, मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं, अपने बाबा के दर्शन को बैठे हुए हैं। क्या बोले बात, कौन है तुम्हारे बाबा? बोले अंदर बैठे हुए हैं। दुनिया उन्हें महबूब इलाही कहती है, क्या बात। दुनिया उन्हें सरकार निजामुद्दीन औलिया कहती है। तो पंडित जी ने कहा क्या मैं भी उनका दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी जियारत कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी कदम बोसी का शरफ पा सकता हूं? तो गुलामों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, अंदर जाएं। जैसे पंडित जी अंदर गए तो क्या देखा, ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए आते थे। करीब बैठ के बोले अगर मेरी आंखें खता नहीं कर रही हैं तो मैं बताऊं कि आप मुसलमानों के इतने बड़े धार्मिक गुरु हैं और आप का चेहरा मुझे लग रहा है कि आप वही हैं जो रोज आना मेरे घर पे नहाने के लिए जमुना नदी में आते थे, मेरे चट्टान के करीब में, मेरी मसनद के करीब में। तो महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया क्या हाँ बात। मैं ही था जो तुम्हारे यहाँ रोज नहाने के इरादे से आया करता था। आप अगर कहते तो आपके गुलाम आपको सैकड़ों बाल्टी पानी से नहला देते। क्या बात, जिंदाबाद। पंडित जी ने कहा आप वहां क्या करने आते थे? आहा, क्या जरूरत है? इतने खिदमतगार हैं, अबरू के इशारे पर जान देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप वहां का सफर करके मुझ जैसे भोले से नहाने के लिए क्यों आते थे? सरकार महबूब इलाही ने रो करके कहा जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त आपने कहा था मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे कोई नहाता नहीं, मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मेरे चूल्हे नहीं जलते हैं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। महबूब इलाही फरमाते हैं कि बाबा जी सुने, मैं आपके चूल्हे को जलाने के लिए अपना होलिया बदल के तुम्हारे पास नहाने के। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने समझा? हाथ उठाए रखे, जिंदाबाद। समझा कि नहीं समझा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात सुने, आज ऐसा कोई कर सकता है? इतने फतवों के ढेर लग जाए ना, समझ रहे हैं कि वो उठ ही ना पाए, समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर इखलास हो तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हुआ करती है।
बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार महबूब इलाही से उसने कहा आप और मेरे यहाँ नहाने के लिए जाते थे, तो आपने फरमाया तेरे घर के चूल्हे जलाने की मुझे फिक्र थी, जैसे मेरे बच्चे खाते पीते हैं वैसे तेरे बच्चे खाते पीते रहे। क्या मालूम है बात। उस बूढ़े पंडित ने क्या कहा, ऐ निजामुद्दीन औलिया, आज पता चला है इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी उसी नबी के कौल की राह का फॉलोअर बनना चाहता हूँ, जहां पर दूसरों के बुझे हुए चूल्हों को जलाने की इतनी तरगीब दी जाती है, जहां पर बूढ़ों का इतना एहतराम किया जाता है, तो फिर जवानों का कितना बड़ा एहतराम। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ, पूरी नस्ल उसकी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों में शामिल हुई। क्या बात। एक अमल की वजह से, वो क्या था, अपनी अना को ठोकरें मारी, अपने किब्र को आपने पिस्पा किया और अपनी इज्जत और शोहरत के ताज को अपने सर से हटाया, और फिर अल्लाह के एक बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए अपनी इज्जत की थोड़ी सी कुर्बानी दी। पूरी नस्ल कलमा पढ़ने वालों में शामिल हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे होते हैं वो लोग जिनकी तरफ इशारा कुरान कहता है, वकूनु मा सादिकीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके तस्करे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बातें होती हैं तो बरकत नाजिल होती है। इनकी बातें सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से आते हैं। ऐसे ही नहीं बनते लोग। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो किसी पीर से मुरीद ना होगा। ऐसा कोई शख्स शायद हो, शाज़ो नादिर, जो किसी न किसी शेख से मुरीद ना हो। हर शख्स का ताल्लुक कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुल वारसी हर सिलसिले से है। सुने, लेकिन हमने मालूम है, हमने पूछा था सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, पीर किसे कहते हैं? क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने पूछा था सूफी साहब किबला से, पीर किसे कहते हैं? अगर दिल गया तो सुभान अल्लाह कहना। सूफी साहब फरमाते हैं कि पीर वो है जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है। क्या बात। जिंदाबाद फिर जिंदाबाद। फरमाया मेरी नजर में पीर शेख अबू सईद मखजूमी थे, जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहा तो उनके मुरीद बड़े पीर कहलाए। क्या बात। जिंदाबाद पीरों जिंदाबाद। के पीर कहलाए, जिन्हें सैयदुल शेख, शेखुल कुल, हुजूर गौसे आदम कहा जाता है। जिंदाबाद समझ रहे हैं जिंदाबाद। आप? इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मुर्ग मुसल्लम खा लिया और अपने मुरीदों से सादात ही सही उनसे पैर दबवा लिए और उनसे खिदमतें करवा ली, अपने शोहरतों के स्टीकर को तकसीम किया और अपने बुजुर्गों के नामो नमूज से ज्यादा अपनी इज्जतों के लोहे मनवाए और फिर अपने ही नाम के नारे लगवाए और वापस आ गए। ऐलान करने लगे पूरा शहर मेरा मोतरीफ है, पूरा इलाका मेरा चाहने वाला है। साहिबो सुने, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं? ये वो लोग हैं जो कुनुमा सादिकीन के जुमरे में आते हैं। कैसे आते हैं? ये रामपुर की जमीन है, करीब में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बरेली शरीफ के पास है। वहां पर एक बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, उनका नाम है शाह जमालुल्लाह रामपुरी। अगर नाम सुना तब भी सुभान अल्लाह कह दें और नहीं सुना तब भी सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा कोई हंगामा नहीं, बैठे बैठे मेरी बात को सुने। आपका बैठना मुझे हुजूर की बारगाह में बैठने जैसा मालूम होता है अगर शाइस्ता बैठे हो तो। शाह जमालुल्लाह रामपुरी, क्या नाम लिया मैंने? शाह जमालुल्लाह राम। और ऊंची बोले, आवाज कमजोर है आपकी। क्या नाम लिया? शाह जमालुल्लाह रामपुरी। इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था शाह दरगाही महबूब इलाही। वो नहीं, शाह दरगाही महबूब इलाही। क्या बात। पीर का नाम है हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी। फिर रिवर्स करता हूं, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी और मुरीद का नाम है शाह दरगाही। नाम टाइटल था महबूब इलाही। दिल्ली वाले नहीं, ये जो रामपुर में लेटे हैं वो। दोनों मुरीद और पीर में एक बात की तफरीक। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे क्या बात। और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत। क्या बात। तवज्जो है? बोलो भाई। जिंदाबाद। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे और मुरीद परिंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन जब पीर साहब शिकार पे जाते ना तो अपने मुरीद को अपने साथ लेके जाते थे। क्या बात। जैसे ही कभी कभी किसी परिंदे पर शेख जमालुल्लाह रामपुरी निशाना लगाते, पीछे से एक पत्थर उठा के चुपचाप शाह दरगाही फेंक देते।
क्या बात। और वो परिंदा उड़ जाता था और वो शाह दरगाही चुपचाप हाथ बांधे खड़े होते। तो शाह हाफिज जमालुल्लाह फरमाते, दरगहिया, ये जुमले बोलते, दरगहिया, बोले जी सरकार। बोले ये पत्थर तूने मारा? फरमाते हुजूर सजा दीजिए। क्या बात। सजा दीजिए। फरमाते मैं शिकार के लिए आता हूं तो शिकार को उड़ा देता है। जब भी वो निशाना लगाते, अगर ये होते तो पत्थर मारते। एक दिन हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी को जलाल आ गया। जैसे करीब निशाना लगाया, परिंदे को पीछे से पत्थर मारा, उड़ गया। आपने गुस्से में पीछे पलट के फरमाया, दरगहिया। बोले जी सरकार। बोले इस परिंदे को तूने उड़ाया है? बोले हुजूर सजा चाहता। क्या बात। और मैं चुपचाप यहीं खड़े रहो। एक जुमला। साहिबो बहुत खुशकिस्मत हैं आप एक अल्लाह के वली के बुलाने पर आए हुए हैं। क्या बात। मुझ जैसे खिंजीर से बदतर इंसान की बात नहीं, एक अल्लाह के वली ने आपको बुलाया। आप कितने खुशकिस्मत, वल्लाही लजीम आप बड़े खुशकिस्मत हैं। सूफी साहब कहते हैं कि नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, मिंबर के उलमा तो है ही हैं बड़े आला और अरफा मकाम के हामिल। फरमाते तुम्हें तो ये इल्म नहीं है कि हुजूर की मजलिस में बैठने वाले को स्टेटस कितना बुलंद होता है। क्या बात। सुने आप, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं, ये विलायत का मकाम मिलता कैसे? फरमाया चुपचाप यहीं खड़े रहो। वो खड़े हो गए और शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी आगे बढ़ गए, अपने और मुरीदों के साथ बढ़े और शिकार करते हुए आगे निकले तो जंगल के दूसरे रास्ते से निकल के अपनी खानका पहुंच गए। अल्लाह ने उनके दिल से उनके इस मुरीद शाह दरगाही की मोहब्बत निकाल दी। भूल गए कि मेरा कोई एक मुरीद था दरगाही। उनके जहन से ये बात निकल गई। बस शामो सहर होते रहे, सुबह शामें तब्दील होती रही। 12 साल के बाद अल्लाह। एक आदमी बोले 12 साल के बाद शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी उसी जंगल में उसी तरफ फिर शिकार के लिए जब आए जहां पर 12 साल पहले कहा था बे दरगहिया खड़े रहे। अल्लाह। जैसे वहां पर पहुंचे आपने एक जुमला कहा अपने मुरीदों से, पता नहीं क्या बात है, मुझे यहाँ दरगहिया की खुशबू आ रही है। अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई एक आदमी फिर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसका खास सवाब अल्लाह फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा के आमीन कह दे। अल्लाह मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए, वहाँ के बच्चों की बच्चियों की इस्मत व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सुख़रा पे करम फरमाए। आमीन कह दे। आमीन। क्या कहा? मुझे इस जमीन पर दरगहिया की खुशबू आ रही है। फिर आपने आवाज दी दरगहिया, हिंदी में। क्या बात। दरगहिया मालूम है आपको, अगर मिर्जा इंजीनियर की बातों की जुल्फों में मुक़य्यद ना हुई हो तब समझोगे। क्या बात। फरमाया दरगहिया, इतना कहना था कि करीब में एक पेड़ जैसा एक वजूद था जो 6-7 फीट का मिट्टी में अटा हुआ था। दीमक ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए थे। अल्लाह। हरी घास उस पर निकल आई थी, पेड़ पौधों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आपने जैसे कहा दरगहिया, वैसे उस पेड़ में हरकत हुई तो आपके सारे मुरीदों ने क्या देखा कि एक ऐसा इंसान उस मिट्टी के घिरौंदे के बीच से निकल के आगे बढ़ना चाहता है जिसकी सूरत शाह दरगाही से मिलती है। आवाज आई जी सरकार, जी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कह के आगे बढ़े, गोश्त हड्डी से अलग हो रहे थे, मिट्टी ने कब्जा कर रखा था, दीमक गालिब आ चुकी थी और घास फूस ने कब्जा कर लिया था। 12 साल तक जहां हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा था दरगहिया खड़े रहे, वहीं पर शाह महबूब इलाही दरगाही वहीं पर खड़े थे। पूछा हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने अपनी गोद में लेके, दरगहिया तूने ये क्या हालत बना रखी है? कहा हुजूर, जब मैंने आपसे मुरीद होने का शरफ पाया था तो मैंने वादा किया था कि जो आप कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने उसी पर अमल किया है। आपने कहा खड़े रहे, क्या बात। जिंदाबाद। अब तक खड़ा रहा, अब तक खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनना था। हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने उस ढांचे को अपनी पेशानी पे सजाया और एक जुमला कहा, दिल कहे तो रख ले इसे,
आपने फरमाया खुदा की कसम है दरगहिया सुन, अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। आय हाय। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, आप समझ रहे हैं? फैजाने औलियाए किराम और उसे मुकद्दस मसलके आला हजरत। साहिबो गुजारिश करता हूँ, आपका ताल्लुक पीलीभीत शरीफ से हो, आपका ताल्लुक ख्वाजा हसन शाह भैंसुरी शरीफ से हो, आपका ताल्लुक मोहब्बतों के इमाम सरकार वारिस पाक, आपका ताल्लुक अजमेर के सुल्तान की नगरी से हो, आपका ताल्लुक कालपी शरीफ से हो, मर्रा शरीफ से हो, आपका ताल्लुक बिलग्राम के सरकारों से हो, बरेली के ताजदारों से हो। पीर कौन होता है? क्या बात, कभी पूछा आपने? मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, ये पीर कौन होता है? वही जिसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। सूफी साहब ने एक जवाब दिया, भाई ना 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 ना, पीर वो नहीं होता जिसके 2 हाथ और पांव होते। बोले पीर वो नहीं होता। मैंने कहा फिर पीर होता कौन है? बोले किसी पर्सनालिटी का नाम पीर नहीं होता। मैंने कहा फिर पीर होता कौन है? जो समझेगा वही बोलेगा, वरना रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में 10-20 लोग तो जरूर समझेंगे इंशाल्लाह। फरमाते पीर वो नहीं है जिसको एक पर्सनालिटी में आप देखते हैं, पीर उस कैरेक्टर का नाम है जो आपने मुरीद होते वक्त पीर से वादा किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये क्या झूठ बात। ना बोलना, ये किरदार तेरा पीर है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे आप? मैं गीबत नहीं करूंगा, गीबत से सुभान बचना, अल्लाह। ये कैरेक्टर तेरा पीर है। वाह, मैं आज से हराम नहीं खाऊंगा, हलाल खाना तेरा पीर है। कोई क्या अगर बात। समझा हो तो एक आदमी उठा के अपने हाथों को बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे कि पीरी मुरीदी का ताल्लुक जो हमने आसान समझ रखा है, कितना मुश्किल काम है। आज ये आलम है, तारीफें कम हो तो जलसों के इलाके छोड़ दिए जाते हैं, इज्जत कम हो हमारी, हमें ऊंची कुर्सी न मिले, नीचे भले ही सादात बैठे हो, हमें इनसे क्या, इनके खून इनके ब्लड का क्या एहतराम करना, हमें अपने एहतराम की फिक्र होती है। साहिबों मैं आपसे एक बात बताता हूं, वकूनु मा सादिकीन, जिनका जिक्र बातनी कुरान में है, उनकी शामें उनकी सुबहें कैसे गुजरती थी। समझ रहे आप बोले कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? मैं गुजारिश करता हूं आप इन बातों को लेके जाएं। अब ये भूल जाइए कि मेरे पीर का ताल्लुक फला शहर से, अब ये रखिएगा कि मेरा पीर वो है जो किरदार है, मेरा पीर वो है जो कैरेक्टर है। जिंदाबाद। अगर आप सच बोलते रहे तो सच बोलना आपका पीर है, आप अगर हसद से बचते रहे तो आपका हसद से बचना आपका पीर है। क्या सुने, बात। एक साहब का मालूम है क्या हुआ, जलसा था, अब नाम नहीं लूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बात दूर तक जाती है। वो ये सोच करके जलसे से वापस आए थे कि रास्ते में उन्हें ये खबर लगी थी, जलसे में जिस खतीब का नाम मेरे नाम से बड़ा रखा गया है वो मुझसे जूनियर है। ये सोच करके वापस आ गए। जलसे वालों को फोन किया, बोले तुम्हें तमीज नहीं है, तूने एक जूनियर का नाम सीनियर से ऊपर दिया, उसकी औकात क्या है, उसकी बिसात क्या है? वो 2 कौड़ी का मौलवी है मेरे सामने, तुमने उसके नाम को मेरे नाम के आगे अहमियत दी है। मुझे मेरे बारे में नहीं पता कि मेरे कितने शागिर्द हैं, मेरे कितने जलवे हैं, लंदन और ऑक्सफोर्ड में कहां कहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, ये अल्लाह के सच्चे दोस्त जिनके करीब रहने का हुक्म दिया गया, ये होते कैसे हैं? वादा करो इंशाल्लाह इसे भूलेंगे नहीं। क्या बात। वादा करो इंशाल्लाह बोलो। आपको मैं अपने सर पे रखूंगा, और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी दीन समझने की जरूरत है, उनका आना पर्दे में अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। देखिए अपने बुजुर्गों की तालीम क्या है, तालीम क्या है मालूम है? एक बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये नाम फिर से लूं, जिनको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। क्या कहती है? उमर बिन अब्दुल अजीज। ऊंची बोले, उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। ज्यादा गुफ्तगू लंबी नहीं होगी और आपको सुनना है, और मैं भी इसी कुत्तों के तरीके से कहीं और भौंकने के लिए जाऊं। अल्लाह। जो मिले इस दरबार से वो तबर्रुक है मेरे लिए, आपकी दुआएं, उलमाए किराम की जूतियां, इन आशिकाने रसूल का के पैरों का धोवन, खुदा की कसम मेरे लिए तबर्रुक है। हकीकत में एक बात बताता हूं, हुजूर गौस पाक की बता दूं, फिर वो बात बताता हूं। शेख मोहसिन फरमाते हैं कि मेरी महफिल में जो बगदाद जाना चाहता है, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौसे आजम। जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। लब्बैक या गौसे
आजम। लब्बैक या गौसे आजम। सुने, जो मिल जाए यहां से उसे आप नेमत समझें, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो गुलाब की पंखड़ियां हो, चाहे वो अगरबत्ती की जली हुई मुबारक राख हो, चाहे इनका फैजान हो, चाहे इनकी बारगाह से कल्बी ततहीर के सामान हो। मालूम है, शेख मोहसिन फरमाते हैं, मेरी मजलिस में एक शख्स आता था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, 20 मुल्क से ज्यादा सफर किया था, 20 मुल्क से। लंदन भी गया था वो, और मलेशिया भी गया था वो, इंडोनेशिया भी गया था, ऑस्ट्रेलिया भी गया था। 20 मुल्क से ज्यादा उसने सफर किया था। करोड़ों रुपए उसकी प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास पड़े रहते थे, और मशहूर डॉक्टर था मेरे शहर का। शेख मोहसिन फरमाते हैं, वो फरमाते हैं, अचानक उसके अंदर एक बीमारी पैदा हुई। सुनना बेटा, ये बच्चे बैठे हुए हैं मेरे भाई, सुनना भाईजान। फरमाते कि अचानक उसके यहाँ एक बीमारी पैदा हुई। वो बीमारी क्या थी? वो जिसको भी देखता, भाई जरा 100 रुपए देना तो, जिसको भी देखता, ओ भाई जी क्या बात है, और 200 देना तरह से। जेब में पैसे है कि नहीं, बस मांगता रहता, और करोड़पति आदमी था। दिन भर वो लोगों से मांगता, भाई सब्जी लेना है। लोग ना, अजीब आदमी हो, इतनी दौलत है, 20 मुल्क से ज्यादा सफर किए हो, ऑस्ट्रेलिया गए हो, मलेशिया इंडोनेशिया गए हो, लंदन तुमने जाके डॉक्टरी की है, इराक के इरबिल गए हो, तुम कहां कहां तुमने सर्विस की है, इतने पैसे, बिल्डिंग फ्लैट, हर वक्त भीख मांगते हो। हर आदमी से भाई 200 देना था चाय पीना, और 100 रुपए देना था नाश्ता करना है। दिन भर वो मांगता रहता। शेख मोहसिन फरमाते हैं कि एक दिन मैंने उससे कहा, इतना बड़ा पैसे वाला इंसान, मेरी बहनें सुनना, इतना बड़ा पैसे वाला इंसान तू हर वक्त लोगों से भीख मांगता है, और भाई साहब देना 100 50 देना, तू मांगता क्यों है? खुदा की कसम सुने, जो मिल जाए यहाँ का वही मेरे लिए तबर्रुक है, और इन सरकारों ने करम फरमाया, बुला लिया, ये बड़ी बात है। समझ रहे आप? शेख मोहसिन से उस डॉक्टर ने क्या कहा, वादा करो कभी भूलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले, कभी नहीं भूलिएगा। उसने कहा कि मैंने वाकई करोड़ों रुपए कमाए, बहुत ज्यादा पैसे मेरे पास है, बहुत पैसे मेरे पास। बोले भीख क्यों मांगता है तू? ओ फला साहब 10 रुपए देना भाई, 10 रुपए देना, 10 रुपए देना। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा? उस डॉक्टर ने कहा कि मैं ड्यूटी करते 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 इराक गया, और इराक में इरबिल शहर में मेरी ड्यूटी लगी। बगदाद शरीफ से करीब है ना इरबिल। बोले मेरी वहां ड्यूटी लगी, और मैं वक्फे वक्फे के बाद हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए जाया करता था। नाम आए तो सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मैं शेख की बारगाह में जाया करता था। बोले फिर तुझे भीख मांगने की कैसी पड़ गया? तुझे तो देने की आदत पड़नी चाहिए, तुझे भीख मांगने की आदत कैसे पड़ गई? उसने क्या कहा, रोने लगा डॉक्टर। उसने कहा एक दिन मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठा हुआ था, ये बड़ी तालीम है, बगदाद चलोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ये तैयारी कर लो, ये उसी कालम में एक तालीम ये भी है, उसी शरायते सफर में। सुने आप, उसने कहा मैं शेख की बारगाह बैठा हुआ था, हुजूर सैयदना शेख सुल्तानुर रिजाल की बारगाह बैठा हुआ था, सुल्तानुल कुल की बारगाह बैठा हुआ था, कुतुबुल इंस वल जिन की बारगाह बैठा हुआ था, मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह बैठा हुआ था मवाजिया शरीफ पर, और कुछ पढ़ रहा था। अचानक कोई अंदर कोई शेख एंट्री किए गौस पाक की बारगाह में, और उनके हाथ में नोटों की गड्डी थी, वो सबको पैसे देने लगे, 1000 2000 5000 1000 2000 5000, सबको देते देते देते, सबको देते 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 पैसे वो मेरे पास आए, और मुझे भी उन्होंने उठा करके मेरी भी झोली में जो मेरे हाथ फैले हुए थे ना, उसमें उठा के उन्होंने भी 1000 2000 डाल दिए। जैसे मेरे हाथ में पैसे आए ना, मैं गुस्से में लाल पीला हो गया। सामने हुजूर गौस पाक की बारगाह, मैं बस, डॉक्टर ने कहा बस। मैं खड़ा हो गया और उस पैसे को अपने हाथ में लेकर के उसे मरोड़ा, और मरोड़ कर उसके चेहरे पर मारा। मैं पकड़ से, 2 कौड़ी के इंसान, तू मुझे क्या लकीर का फकीर समझता है? तुझ जैसों के कबीले को खरीद लूं मैं, इतने पैसे मेरे पास हैं अपने मुल्क में, तेरी मजाल कैसे पड़ी मुझे फकीर समझने की? तूने मेरी झोली में पैसे कैसे डाले? उसने खामोशी अख्तियार की, और गौस पाक की बारगाह में देखा, उसकी आंखों में आंसू आए, वो चला गया। तो वो डॉक्टर कहता है शेख मोहसिन से कि शेख साहब
जिस दिन मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह में मिलने वाली उस नेमत का मैंने मजाक उड़ाया है, तब से लेके आज तक मांग ही रहा हूं, कभी पूरा नहीं। आज तक मांग रहा हूं, आज तक पेट न भरा, अब तक कासे समा, ये कासे गदाई फैलाए हुए। उसे क्या पता था कि ये बारगाह किसकी है। आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, मशाइख जहां आए बहरे गदाई। क्या बात, वाह 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 वाह। मशाइख शयूख की बात की, अकबर बड़े लोग, मशाइख जहां आए बहरे गदाई, वो है तेरी दौलत सरार। क्या बात, जिंदाबाद। जो मिले उसे गनीमत जानो इंशाअल्लाह। आपको यहाँ हाजिरी का वक्त मिला, इसे शुक्र की निगाह से देखें। हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि मकुनु मा सादिकीन में जो शामिल हैं, जिनको समझते हैं, वो अपनी ही तारीफ करवाने पर तुले हुए, अपने ही अलकाब व आदाब पर वो एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए। हमारे यहाँ ये इस किस्म की परेशानी है। बैठ गए तो इन उलमा किराम की कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ाना हमारी सिरिश्त में दाखिल है। सादात किराम के हसब नसब पर बहस करना ये हमारे मिजाज में दाखिल है। आप जैसों को अपने मुकाबले में जाहिल और कमतर समझना माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा वतीरा बनता जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, बात खत्म, मुझे इजाजत दीजिएगा। गुफ्तगू भी होगी इसके बाद और शायरी भी समाप्त कीजिएगा। तरन्नुम और तहत में भी बरकत आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। जब हमारे दिल से अना और तकब्बुर का जरासीम खत्म जब तक नहीं होगा, हमें बुजुर्गों की बारगाह से फैज़ नहीं मिलेगा। और वकुनु मा सादिकीन पे रहने वाले जितने लोग हैं वो हमें देना भी चाहेंगे तो पर्दे लग जाएंगे। आइए एक बात करता हूं, बात इसी पे खत्म। नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज का। ये नाम कोई और ले, नाम क्या लिया मैंने? हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज का मैंने नाम लिया। मालूम है कौन है? और प्रधान जी नहीं है भाई, बीडीसी नहीं है, ये विधायक और संसद नहीं है, ये कोयला मंत्री नहीं है, समझ रहे हैं आप? ना ना ना, बहुत छोटी पोस्ट है। ये गवर्नर थे, इनके बाप गवर्नर थे। इनकी शादी जिस अजीम शख्स की बेटी से हुई वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, उसका बाप बहुत अजीम बादशाह, उसका बाप बहुत अजीम बादशाह। ये अलग बात है कि उनके कैरेक्टर से हम मुतासिर नहीं हैं और मुत्तफिक नहीं हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं आप? उनके ससुर और बाप के बाप की बात करता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज की नालैन की बरकतें मेरे सर का ताज। एक औरत इनसे मिलने के लिए गई जब ये गवर्नर नहीं थे बसरा के, दुनिया के सबसे बड़े पीएम थे। तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों पे इनकी हुकूमत के सिक्के राइज थे। इतना बड़ा बादशाह जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, इनसे मिलने के लिए एक औरत गई बगदाद शरीफ से। बेटे सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को सलामत रखे, तवज्जो रखना बेटा। ना 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 ना, मोबाइल नहीं बेटा। तुम ना हो तो हमें कौन जाने। तुम्हारी वजह से तो लोग शायर आजम बन जाते हैं, तुम्हारी वजह से लोग खतीब आजम बन जाते हैं। अगर आप लोग न सुनोगे हमें तो हमें कौन पहचानेगा, समझ रहे हैं? ये औरत गई बगदाद शरीफ से और जाकर के इसने दमिश्क में पूछा, यहाँ मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह रहता कहाँ है, उसका महल कहाँ है? तो लोगों ने कहा मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह महलों में नहीं, आशिकों के दिलों में रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नजराने के इतने मोटे मोटे पैसों से बिल्डिंग बना ली गई, कभी अपने बुजुर्गों के नाम से एक फ्रिज का इंतजाम कहीं किसी गरीब मोहल्ले में नहीं रखा। माफी चाहता हूँ, हाँ माफी चाहता हूँ। कभी ये ना पूछा गया इस इलाके के मकतब के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें कितनी, कभी ये ना पूछा गया कि उस मस्जिद में अब तक कूलर क्यों नहीं लगा, उसमें पंखे क्यों नहीं लगे, उसके मीनार अब तक क्यों महरूम है वहां तक पहुंचने से। ये नहीं पूछा गया। बात की गई तो अपनी की गई और अपनों की गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश हमें आला हजरत सरकार का सही मसलक पढ़ने को मिल गया हो। समझ रहे हैं आप? ये दिल की एक ऐसी कुर्सियां हैं जो बाहर निकलती कभी कभी, ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करता। उमर बिन अब्दुल अजीज किधर रहता है, उसका महल कहाँ है? लोगों ने कहा वो महल में नहीं दिलों में रहता है। कहा मुझे उससे मिलना है, आखिर उसका घर का पता क्या है? तो लोगों ने मालूम क्या कहा, चले जाओ ऐ औरत, चली जा, सीधे चली जा, जिस घर के दरवाजे पर पर्दा भी ना होगा, दरवाजा टूटा हुआ होगा, यकीन करना कि वही घर
इस वक्त के सबसे बड़े बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज का है। अल्लाह। औरत गई तो उसने देखा वो पोसीदा, वो पड़ा हुआ, ये वो दस्तक दी तो एक औरत निकल के आई। कहा क्या बात है? कहा मैं बगदाद शरीफ इराक से आई हूँ और बादशाह से मुझे मिलना है। उस औरत ने कहा बैठ जाओ। उसने नाश्ता दिया और वो औरत बैठी रही। जो पहले बैठी थी औरत, वो बिस्तर सिल रही थी, बिस्तर को टांक रही थी, बिस्तर को टांक रही थी। इसने उसे देखा, कहा आप कौन है? कहा इससे क्या मतलब, आपका काम क्या है? बोले मैं बड़ी गरीब औरत हूं, मुझे बादशाह वक्त से मिलना है। कहा बैठ जाओ, अभी वो आते होंगे, अभी आते होंगे। थोड़ी देर के बाद उस घर में एक बुजुर्ग दाखिल हुए जिनकी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सलाम किया और सलाम करने के बाद आंगन में गए, एक कुआं था, पानी निकाला और निकालने के बाद मिट्टी खोदी और मिट्टी और पानी की खमीर बनाए, उसे गूंधा और गूंधने के बाद उसे अपने एक बर्तन में रखा, उस मिट्टी को, और अपने हाथों से दीवारों पर लेप लगाने लगे। लेप जब लगा रहे थे, इराक से जाने वाली औरत ने बिस्तर सिलने वाली औरत से कहा, अरे औरत सुन, ये जो मजदूर तेरे घर में मजदूरी कर रहा है ये निगाहों का अय्याश है। क्यों? कहा ये जब से आया है बार बार तेरी तरफ देखता है, इसे घर से बाहर कर दे वरना ये किसी दिन बदतमीजी को जाहिर कर देगा। उस औरत ने सुई और धागा और बिस्तर लपेट करके किनारे किया। कहा आप कहाँ से आई हैं? कहा मैं तो बगदाद शरीफ से आई हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा कि इस वक्त के मोमिनों के अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना है। कहा अभी आपने क्या कहा? कहा मैंने कहा ये मजदूर तायुश परस्त है, अय्याश है निगाहों का, बार बार ये तेरी तरफ ताकता है, देखता है, तेरी तरफ ये बार बार कनखियों से देख रहा है, ये इसकी नजरें सही नहीं, ये अय्याश है मजदूर। उस औरत ने रोते हुए कहा, अरे बगदाद शरीफ से आने वाली औरत, तुझे नहीं पता ये कौन है? कहा नहीं। कहा यही इस वक्त के मोमिनों के अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है, यही है। इतना सुनना था, वो कांपने लगी। कहा मुझसे इतनी बड़ी खता हो गई, इतने बड़े बादशाह जिसकी धमक सूरज के निकलने और डूबने तक सुनाई दे रही है, वो अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी से लेप लगाता है। तो उस औरत ने कहा मदीने वाले आका की यही तालीम है, मदीने वाले आका की यही तालीम है। औरत डर गई। बाद में जब बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज, फरमाया ऐ औरत क्या बात है, कहां से आई है? जुमला सुनना इस बातों को। उलमा किराम जानते हैं इन चीजों को। आज हमारी मदह सराई हो तो हम खुश, हमारे सामने इन सरकारों का देर तक जिक्र हो तो नाखुश, किसी दूसरे सिलसिले की बात की जाए तो हमारे लिए पसीने आते। जब तक हमारी मदह सराई ना हो हमारी शिकम परवरी नहीं होती है। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा ऐ औरत क्या चाहती है? उसने कहा हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं। कितनी? पूछिए। बोले भाई मेरी 5 बेटियां हैं और मैं उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप कुछ तनख्वाह, कुछ पेंशन, कुछ पैसे दे दें माहिवार, हर महीने मुझे मिलते रहें, कोई कागज पे लिख के दे दें, मैं बगदाद के गवर्नर को दिखा दूंगी, वो मुझे कुछ न कुछ पेंशन के नाम पर देता रहे ताकि मेरी बच्चियां पल जाएं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने लेटर पैड निकाला और फरमाया कलम लेकर के तेरी पहली वाली बेटी का नाम क्या है जो बड़ी है? उसने नाम बताया और उसका नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी और आगे लिखा इसको हर साल हुकूमत बगदाद की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। मिसाल के तौर पर कितने? मिसाल के तौर पर इसे 5,000 हर महीने मिलेंगे। तो उस औरत ने क्या कहा? अपने दामन को उठाया, कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहा? आवाज नहीं आई। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तेरी दूसरी बेटी? कहा वो तकरीबन 16 साल की है। कहा उसका नाम क्या है? नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसको भी बगदाद के गवर्नर की तरफ से 5,000 हर महीने मिलेंगे। औरत ने फिर दुपट्टा उठाया, कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तीसरी बेटी? उसने कहा उसका नाम यह है, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसका भी नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसे भी हुकूमत बगदाद की तरफ से 4,000 हर महीने मिलेंगे। उस औरत ने फिर कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। क्या बात,
चौथी बेटी की बात आई, वो बोले 9 साल की है, बोले उसे भी हुकूमत बगदाद हर महीने 4000 रुपए देगी। फिर औरत ने कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मरतबे जब अपनी बच्चियों की तनख्वाह देखी हर महीने की मिलने वाली, उस औरत ने क्या कहा, हाथ उठा के बताएं। ऐ अल्लाह तेरा माशाअल्लाह, शुक्र है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। फिर से बोले, अल्लाह तेरा क्या कहा, ऊंचे बोले, अल्लाह तेरा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना कहा। अब बची कौन, एक बेटी। कहा तेरी 5वीं बेटी। उसने कहा हुजूर उसका नाम ये है। उम्र कितनी है, कहा 6 साल है। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज उस 6 साल की 5वीं छोटी बच्ची की सैलरी, तनख्वाह यानी उसकी पेंशन लिखने वाले थे कि इसे भी मिसाल के तौर पर हर महीने 3000 मिलेंगे, जैसे लिखने वाले थे, उस औरत का लहजा बदल गया। हर मर्तबे उसने क्या कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो भाई क्या कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मर्तबे उसने यही कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जब 5वीं मर्तबे बेटी को पैसे की रकम को फिक्स करते हुए देखा उस औरत ने, तो उस औरत की जबान से निकल गया, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भूल गई क्या कहना था। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र पढ़े है। लिखे लोग हैं, ऊंची बोले क्या कहना था। उस जबान से क्या निकला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐ उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5वीं बेटी को जो पैसा लिख रहे थे, लिखने वाले थे, उसे काट दिया। फरमाया औरत सुन, उमर तेरी 5वीं बेटी के लिए 1 रुपया भी नहीं देगा। अपनी इन 4 बेटियों से कहना कि अपनी तनख्वाहों से, अपनी सैलरी से मिलने वाली रकम अपनी 5वीं बहन को दे, ताकि उसका भी खर्चा पूरा होता रहे। मैं तेरी 5वीं बेटी को कुछ भी नहीं दे सकता। उस औरत ने कहा हुजूर नाराज क्यों हो गए। क्या बात। उस औरत ने कहा कि हुजूर आप नाराज क्यों हो गए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे। खुदा की कसम एक जुमला है, कैसे होते हैं वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में रहने वाले। क्या बात। आपने फरमाया ऐ औरत सुन, ये जो कलम चल रहा है उमर बिन अब्दुल अजीज का, ये उमर के इशारे पर नहीं, खुदा के हुक्म से चल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तूने अल्लाह। 4 मरतबे कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तो मेरा कलम भी आगे चलता रहा। जब तेरा लहजा बदल गया, तूने कहा उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उमर तुझे क्या देगा, उमर खुद बेलिबास पैदा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर तुझे क्या देगा, तूने उमर की तारीफ क्यों की। मैं तो बेलिबास पैदा हुआ था, कौन सी पासबुक लेके मैं पैदा हुआ, कितने मेरी मुट्ठियों में खजाने थे। बोल औरत, मैं तो नंगा पैदा हुआ था, मेरे पास कोई दुनिया नहीं थी। ये सारी करम नवाजियां मेरे परवरदिगार आलम की है। ये बता तूने उस रब की शुक्र की अदायगी से पहले तूने मेरा नाम क्यों लिया। इस बात पर मुझे अफसोस है। जा, तुझे मैं 5वीं बेटी तेरी जाए ना, उसे कुछ नहीं दे सकता। जा निकल जा मेरे सामने से, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तूने खुदा के होते हुए उमर की तारीफ क्यों की। अल्लाह अकबर। औरत ने कहा माफी चाहती हूँ। बगदाद वापस आ गई, बगदाद के गवर्नर के पास गई और अपना खत दिखाया। कहा हुजूर ये खत है। कहा खत देखा तो मोहर लगी थी उमर बिन अब्दुल अजीज की। जब गवर्नर ने देखा उस खत को तो उसकी आंख में आंसू। फरमाया आप रोते क्यों हैं। कहा ये खत तो ओरिजिनल है, मोहर ओरिजिनल है, ये बता इसे लाया कौन है। उस औरत ने कहा मेरे पैरों के छालों से पूछो। मैंने सफर किया है मुल्क शाम का, दमिश्क में गई थी और मैंने जा करके वहां उमर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और मेरी 4 बच्चियों की सैलरी हर महीने की लिखी उन्होंने। क्या दिक्कत है, डुप्लीकेट है। तो गवर्नर ने कहा नहीं, खुदा की कसम ये सच्ची रिपोर्ट है, मुहर भी सच्ची है और ये लेटर पैड भी सच्चा है। लेकिन ऐ औरत तुझे पता नहीं है, जिस उमर बिन अब्दुल अजीज से तू मिल के आई है उसका दमिश्क में इंतकाल हो गया। उस औरत ने कहा इसका मतलब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। उस गवर्नर ने कहा उमर का इंतकाल हुआ है, उमर के फैसले का इंतकाल नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन औरत, जब तक मैं नहीं, मेरे रब का करम इस शहर पर गालिब है और हावी है। इंशाल्लाह तेरी बच्चियों की परवरिश के लिए
हुकूमत बगदाद खर्च पे खर्च देती रहेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उस माजरे को सुनाया ना तो गवर्नर बगदाद भी बहुत रोया था। अय उमर तेरी जुर्रत को सलाम, अय उमर तेरी इनकिसारी को सलाम, अय उमर तेरी तुराबी सिफत को सलाम। इतना बड़ा होकर के तो कितना छोटा बनता था, लोग छोटे होकर के इतना बड़ा बनते थे। मैंने सोचा जरा सा देखूं उमर के अंदर इतना बड़ा जज्बा कैसे पैदा हुआ। एक जुमला है बस, ये मेरी माँ बहनें बैठी है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। आप शहर से बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, घरों का निजाम ये बहनें संभालती हैं। मैंने सोचा कि जब औलादें नेक हों तो उसका बेस पता चला माँ बाप नेक होते हैं। औलादें आवारा हो तो सूफी साहब कहते हैं दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। जब मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज की हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे 1 मिनट में एक बात बताने की नौबत आई कि इसी नाम के एक बुजुर्ग जमीन पर गुजरे हैं जिनको खलीफे दोयम हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई इनसे वाकिफ है तो सुभान अल्लाह तो कह दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी को इस नाम से तकलीफ है तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो, कम से कम ये सोच के सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। उमर का नाम आए, शेखैन का नाम आए, उस्मान अली का नाम आए, हसनैन करीमैन का नाम आए, जनाब हजरत अमीर मुआविया का नाम आए, तो तलब जाया करो। हमारे इश्क की अलामतें हैं, हमें सादात के खरानों से यही मुबारक आवाजें मिली हैं। मैंने कहा देखूं उमर के अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, तो पता चला कि एक नाम के दूसरे सहाबी हैं उमर फारूक आजम, जिनके बारे में हुजूर ने एक जुमला कहा था, काश कोई है जो सुभान अल्लाह बोले। ऐ लोगो जब नेकों की बात करना तो मेरी उमर की बात जरूर करना। क्या बात। एक जुमला बात खत्म। उमर फारूक आजम इतने बड़े मुसलमानों के पीएम थे, इतने बड़े पीएम थे कि तकरीबन 1200 शहर इनके दौर में फतेह हुए थे। क्या बात। 1200 शहर पर इस्लामी झंडा लहराने वाले, दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमतों को जेरे कदम करने वाले उमर फारूक आजम की आदत थी रातों को अपना होलिया बदल के मदीने के गली कूचों से गुजरा करते थे और घरों के अंदर कान लगा के दरवाजों से निकलने वाली आवाजों को सुना करते थे। कोई बूढ़ा दवा के लिए तो नहीं रो रहा है, कोई बूढ़ी औरत इलाज के लिए तो परेशान नहीं है, कोई बहन डिलीवरी पोजीशन में तो नहीं है, कोई बच्चा माँ का दूध नहीं पाके रो तो नहीं रहा है, किसी औरत की चीख तो नहीं बुलंद हो रही है। उमर फारूक आजम मदीने के दरवाजों से कान लगा लगा के आगे बढ़ते थे। सुन मेरी बहन, एक दिन एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो अंदर एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी, अरे बेटी सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, अम्मी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा क्यों? कहा उमर फारूक आजम ने मना किया है। कोई एक आदमी बोले उस वक्त उमर फारूक आजम कहाँ थे? उस वक्त उमर फारूक आजम कहाँ थे? क्या बात। दरवाजे पर खड़े थे और कान लगा के अंदर की जो आवाज थी उसे समाप्त कर रहे हैं। औरत ने कहा बेटी उठ, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना किया, दूध में पानी मत मिलाना। उस औरत ने कहा कि क्या उमर देख रहा है क्या? अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। उस औरत ने कहा बेटी क्या उमर देख रहा है क्या? तो उस लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो। हम वहां भी या दयाबना की बात नहीं करते, समझ रहे आप? हम उनकी बात नहीं कर रहे, बात उनसे हो रही है और उनकी हो रही है जो इस एतिकाद को फॉलो करते थे कि हम इल्म गैब रसूल के कायल हैं। क्या बात। हम डंके की चोट पर लगाते नारा हम हुजूर के इल्म गैब के कायल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बंद कमरे में जाते हैं तो खिड़कियों के पर्दे कई मरतबे दुरुस्त करते हैं, दरवाजे की कुंडी को कई मरतबे बंद करते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई झांक तो नहीं रहा है। फिर हमारे मोबाइल में गाने बजानों की फिल्में चलती हैं। सूफी साहब फरमाते हैं उस वक्त तुम्हारा अकीदा कहाँ चला जाता है कि हुजूर को गैब की खबर है। समझ रहे आप? मेरी बात समझ रहे हैं? काश वो अकीदा हमारी तन्हाइयों खिलवत कदे तक जाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। आमीन। लड़की ने क्या कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया और निशान लगा के वापस आ गए
और सुबह को अपने घर में बैठे तो अपने चारों बच्चों को बुलाया, बेटों को बोले बैठ जाओ। आपके चारों बेटे बैठ गए। पुलिस को बुलाया, कहा मदीने की फलां गली में चले जाओ, दरवाजे पर इस किस्म का निशान लगा हुआ है, जो जो भी उस घर में मर्द औरत हो उन्हें गिरफ्तार करके पकड़ कर लेके आओ। गए तो उस घर में कोई ना था, वही माँ और उसकी बेटी थी। दोनों को बुला के उमर फारूक आजम के दरबार में लाया, फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। औरत बैठ गई, उसकी बेटी बैठ गई। दाएं तरफ उनके चारों बेटे बैठे हुए थे। उमर फारूक आजम ने कहा खबरदार झूठ न बोलना, अरे औरत झूठ न बोलना, ये बता रात में आखिरी हिस्से में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? अल्लाह। किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत ने समझ लिया कि ये खबर उमर को हो गई है। उसने कहा कि हुजूर ये गलती मुझसे हुई है कि मैंने कहा था दूध में पानी मिला दो। उमर फारूक आजम ने कहा अच्छा ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आजम ने मना किया। उस लड़की ने कहा हुजूर अल्लाह के हुक्म से ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम ने कहा अच्छा ये किसने कहा था कि क्या उमर देख रहा है क्या? उस औरत ने कहा हुजूर ये बात मैंने कही थी। आपने कहा अच्छा ये किसने कहा था उमर नहीं देख रहा है? तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। क्या बात। लड़की ने कहा हुजूर ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम रोने लगे और रो करके अपने बेटों से मुखातिब हुए और फरमाया ऐ मेरे बेटो, तुम चार हो, तीन अपनी अपनी शादियां अपनी मर्जी से हुजूर के आईन आर्टिकल के मुताबिक कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं तुम चारों में से कोई एक अपनी शादी मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। बेटों ने कहा क्यों, आप किससे हमारी शादी करना चाहते हैं? उमर फारूक आजम ने कहा इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जीते सुभान रहिए अल्लाह। जीते रहिए, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। जरा फिर से अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। उलमा सुभान की अल्लाह। कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। हमें इन सादात की जूतियों की ताजीम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सरकार अरमान शाह के उर्स के एहतराम में हमें हर वक्त जो है सर बकफ रखे और हमारे दिल को कासे गदाई बना के यहाँ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अरे मेरे बेटो, मैं इस और लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। कहा क्यों? तो उमर फारूक आजम ने कहा सुन मेरे बेटो, सुनो मेरे बेटो। आपने फरमाया जिस लड़की के दिल में अल्लाह का इतना डर पाया जाए, मेरा दिल कहता है उसकी औलादें भी अल्लाह का वली बन के पैदा हो, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी औलादें भी विलायत खास के मकाम पर हो। इतना सुनना था, एक बेटा खड़ा हो गया, बोले अब्बू अगर आपका दिल कहता है तो मैं तैयार हूँ इस लड़की को अपने निकाह में लाने के लिए। ये मेरी जौजा बनेगी, मैं इसका ज़व्वज बनूंगा। ये मेरी बीवी बनेगी, मैं इसका शौहर बनूंगा। ये मेरी वाइफ बनेगी, मैं इसका हस्बैंड बनूंगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं तैयार हूँ। उसी महफिल में उमर फारूक आजम ने उस लड़की को अपने बेटे के निकाह में दिया, अपनी बहू बनाया। अगर दिल कहे तो अब बोलना, उसी लड़की की तीसरी नस्ल जब पैदा हुई, दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, जो वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में नजर आए। क्या अल्लाह कहता है बात। सच्चों के साथ हो जाओ। इन सच्चों के साथ रहोगे तो रहने का तरीका, इनकी किताबें पढ़ें, आप इनका लिटरेचर पढ़ें, सुन्नी उलमा से बयानात समात करें और इनके करीब आएं। अपने घरों की तरबियत पर अपने बच्चों को आवारा न होने दें। मजहबी तालीम थोड़ी सी दें। दरमियान से कोई एक आदमी लगाए नारा और एक आदमी जवाब दे। क्या बात। दरमियान का मतलब समझते हैं? खड़े होके लगाएं, खड़े होके भाई, खड़े होके लगाएं। माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने बुजुर्गों को के साए में रखे। सरकार अरमान शाह की चौखट से हमारे सर का ताल्लुक लगा रहे। हमें सादात की, हमें बुजुर्गों की, हमें मशाइख किराम की अल्लाह ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। आमीन। अगर आप चाहते हो कि औलादें नेक हो, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि औलादें आपके बुढ़ापे का सहारा बने या ना बने, आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाए, तो ज़रूरी यह है कि अपने दस्तरखान को हलाल रोटियों से सजा दो। क्या बात। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया तुम सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। क्या बात। कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। उन्हीं सच्चों में एक नाम सरकार अरमान शाह का है, जो गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरिया, डोकम, इन मुबारक इलाकों में अपने फैज़ान से माला माल कर रहे हैं। सादुल्ला नगर की बस्ती ये छोटी सी बस्ती है, लेकिन अल्लाह के ख़ास दोस्त के फैज़ान से ये बस्ती माला माल है। आज इस ज़मीन पर अवामुन नास का एक बड़ा ही मुबारक तबका कसीर हुजूम के साथ नहीं आया, ना नजर आने वाले लाखों फरिश्ते इस महफिल में आए हैं। ये हदीय तशक्कुर की बात है। दुआ करो अल्लाह हमें इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। हाजी सलीम भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका दिल जितना पाक और मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा है, अल्लाह मेरे दिल को भी पाक और साफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व